राधे राधे सभी को। मैंने नेहा अरोड़ा आप सबके लिए एकेडमी में आप सबका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। 1 मंथ इज लेफ्ट फॉर एचटेट। अब स्टूडेंट्स, जो हम टॉपिक कर रहे थे साइंस में, मैं आपको आज एक टॉपिक करवाने जा रही हूँ। क्वांटम नंबर्स के रिलेटेड है वो टॉपिक, मतलब क्वांटम नंबर्स की प्रॉब्लम सॉल्यूशन कैसे करना है, कैसे हमने एन एल एम एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। स्पिन क्वांटम नंबर हो गया आपका, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया, ठीक है, एजमिथल क्वांटम नंबर हो गया। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले तो आपको पता होगा, मैंने आपको शायद पहले बताया था कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स में हमारे पास जो है दैट इज sp-df ऑर्बिटल, ठीक है। और हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो आपका जो s है, s में आपके कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2। p में आपके 6 आते हैं, d में आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और f में आपके आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? लेकिन इनके आगे भी डिवीजन होती है। s में तो आपका एक ही ऑर्बिटल होता है, p में आपके 3 आ जाते हैं, d में आपकी जो सब शेल्स होती हैं वो 5 होती हैं और f में आपकी 7 होती हैं। तो सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। क्लियर? अब स्टूडेंट्स, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उसको मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देती हूँ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। एजिमिथल क्वांटम नंबर जो होता है उसको l से डिनोट करेंगे और इसकी वैल्यू आपकी जाएगी 0 to n-1, ठीक है। और इसमें जो हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे दैट इज फ्रॉम द sp-df, जिसकी वैल्यू फिक्स है 0, 1, 2, 3। उसके बाद आपका आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम m से लिखेंगे और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी 2l+1। मीन्स अगर आपकी वैल्यू l की 2 है तो यहाँ पे आप पुट करोगे तो 2 2 जा 4 + 1 5 हो जाएगी और उसकी वैल्यू आपकी -l2 + l जाएगी। मीन्स आपकी अगर l की वैल्यू 2 है तो आपका बन जाएगा 2 2 जा 1 + 5 आ गया आपका, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखोगे? आप लिखोगे 0, 1, -1, 2, -2। ये आपकी 5 वैल्यूज हो जाएंगे। s जो होता है दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन आपकी दो ही तरह से हो सकती है, या तो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर आपकी क्लॉकवाइज स्पिन है तो आप उसको पॉजिटिव हाफ लिखोगे, अगर आपकी एंटी क्लॉकवाइज है तो आप उसको क्या लिखोगे? नेगेटिव हाफ। तो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। और सेकेंड जो है आपका, जैसे p है, p में आपके 3 होते हैं, px होता है, py होता है और pz होता है। तो उनकी वैल्यूज भी फिक्स होती हैं स्टूडेंट्स। जैसे हमारे पास जो p है, p में हमारे 3 होते हैं, px, py, pz। तो इसमें फिक्स होता है z की वैल्यू 0 रहती है, x की 1 रहती है और py की क्या रहती है? माइनस रहती है। ऐसे जो d है, d के आपके 5 होते हैं, dxy, dyz, dzx और dx² - y² और साथ में आपका होता है dz²। ये आपकी वैल्यू होती है -2, ये होती है +2। ये n की वैल्यू है इनकी फिक्स, ठीक है। और इसके केस में आपकी +1, ये आपकी हो जाएगी -1 और ये आपकी हो जाएगी 0। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम इसी को आगे इसके क्वेश्चंस करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन गिवन है तो कैसे आप फाइंड आउट करोगे कि आपका ऑर्बिटल सही है नहीं है, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है? एन इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, l, m एंड s। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आपका? 4f ऑर्बिटल में है, ठीक है। तो n, l, m और s की वैल्यू आपने बतानी है। तो n की वैल्यू तो आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो तो यहीं से आपको पता चल जाएगा, जो भी गिवन होगा 3, 2, 4, 5, 6, 7 जो भी आपको डिजिट गिवन है दैट इज योर n वैल्यू। ये तो हो गया आपका, ठीक है। अब हमें l की वैल्यू निकालनी है। l की वैल्यू मैंने आपको कहा था फिक्स है, sp-df दैट इज 0, 1, 2, 3। तो देखिए f के नीचे कितनी वैल्यू आ रही है? 3, ठीक है। m की वैल्यू मैंने आपको क्या कहा था स्टूडेंट्स? दैट इज 2l+1। तो 2l+1 इसमें पुट करो, 2 3 जा 3 +1 दैट इज 7। तो मैंने आपको कहा था -l2 + l। तो l की वैल्यू कितनी है? l की वैल्यू कितनी है? 3। तो -3 फिर -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। s मैंने आपको कहा था दोनों हो सकता है, प्लस माइनस हाफ, डिपेंड करेगा कि आपका क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे इसका, दैट इज क्वेश्चन है राइट डाउन द क्वांटम नंबर्स ऑफ n, l, m ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। जैसे आपको फर्स्ट गिवन है 3d(x²-y²), आपने n, l, m की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था कि जो n की वैल्यू हो तो सेम रहेगी
और डी की वैल्यू एस पी डी 0 1 2, तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इन सब की वैल्यू फिक्स है, तो इसके लिए एम की वैल्यू कितनी होती है +2। क्लियर। फिर हम नेक्स्ट लेंगे, जैसे आपको दिया है 4d जेड स्क्वायर, तो एम तो कितना हो जाएगा 4, एल की वैल्यू तो यही रहेगी 2 आपकी, और एम की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी जेड स्क्वायर के लिए, दैट इज 0। क्लियर। अब जैसे आपको दिया है स्टूडेंट्स 2p जेड, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और आपका एम कितना हो जाएगा इसके केस में 0। क्लियर। अब हम जेड के लिए कितनी वैल्यू हो जाएगी +1, सॉरी 0। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग एसपीडीएफ नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। अभी तो आपको ऑर्बिटल दिया था, आपने क्वांटम नंबर्स की वैल्यू निकालनी थी। अब आपको क्वांटम नंबर की वैल्यू गिवन है, आपको क्वांटम नंबर्स गिवन है, आपने ऑर्बिटल बताना है। तो जैसे n = 2 और l = 1 है, तो क्या लिख दूँ 2 लिख दूँ। अब l की वैल्यू क्या होगी SPDF 0 1 2 3, l कहाँ पे 1 है आपका p में, तो यह वैल्यू क्या हो जाएगी 2p। क्लियर। अब जैसे हम नेक्स्ट लेते हैं n = 3 l = 2, तो क्या बन जाएगा 3, l की जगह 2 2 में मतलब d आ जाएगा आपका। उसके बाद आपका है जैसे n = 4 l = 0, तो क्या बन जाएगा आपका 4s बन जाएगा। फिर उसके बाद आपका है n = 5 l = 3, तो क्या बन जाएगा L3 के लिए F5F। क्लियर स्टूडेंट्स। अब उसके बाद आपने बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल और नॉट। ठीक है, आपने ये बताना है ये पॉसिबल है वैल्यूज की नहीं है वैल्यूज पॉसिबल। तो आपको जैसे फर्स्ट गिवन है n = 2 l = 2 m = -1 और s = +12। तो देखिए क्या ये पॉसिबल है, आपको खुद ही लग रहा होगा बच्चे कि देखिए जब हम एल की वैल्यू लिखते हैं तो कहाँ से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है ना हमारी एल की वैल्यू SPDF 0 1 2 3। अगर मैं आपको 4s लिखती हूँ तो आपका क्या बन जाता है n = 4 l = आपका कितना बन जाता है 0। ठीक है, मतलब कभी भी आप जब देखोगे कभी भी n और l की वैल्यू सेम नहीं होगी स्टूडेंट्स, n और l की वैल्यू सेम नहीं होगी। अगर n और l की वैल्यू सेम है दैट मीन्स इट्स नॉट पॉसिबल। क्लियर। अब नेक्स्ट है जैसे आपका n = 2 l = 1 m = -1 एंड s = हाफ तो हो सकता है नेगेटिव। क्लियर। अब n = 2 है तो नेचुरल सी बात है L1 है, तो ये कौन सा ऑर्बिटल हो सकता है 2p, तो ये पॉसिबल है। क्लियर। अब जैसे नेक्स्ट है आपका n = 2 l = 0 m = 0 s = 0। अरे ये तो पॉसिबल है 2s बन जाएगा, लेकिन क्या ये पॉसिबल है s स्पिन हमारी कभी 0 होती है, नहीं होती है। इट्स मीन इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज स्पिन इज नॉट 0, इट कैन बी ओनली हाफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट वन। जैसे आपको नेक्स्ट वन दिया है n = 2 l = 1 m = 2 एंड s = हाफ। अब बताइए स्टूडेंट्स ये क्या बनेगा, ये आपका बनेगा 2p। 2p तो बन गया अभी आपका, लेकिन l की वैल्यू m की वैल्यू कितनी आ रही है 2। तो देखो पहले पुट करो 2l + 1 कितना बनता है 2 × 1 + 1 दैट इज 3। तो 3 कहाँ से आएगा -1 2 +1, लेकिन इसमें m की वैल्यू कितने गिवन है 2 तो आ ही नहीं रही है, -1 से +1 जाना है। हमारे पास तो सिर्फ 3 ही वैल्यू है, तो m की वैल्यू पॉसिबल नहीं, इट मीन्स नॉट पॉसिबल। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉसिबल। आपने बताना है इनमें से कौन सा नहीं पॉसिबल है। तो फर्स्ट आपको गिवन है 1p, आपको गिवन है 1p 2s 3f एंड 4d। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही सब शेल होता है, s में तो कोई होता ही नहीं है। ठीक है, 1 में तो सिर्फ s ही आता है, एक शेल में तो एक फर्स्ट शेल में तो फर्स्ट ही सब शेल होता है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। 2 के साथ आएगा दैट इज पॉसिबल। 3f 3 के साथ देखिए 3 ही आने चाहिए थे ना सब शेल, और f में कितने होते हैं 7, दैट इज नॉट पॉसिबल। 4d इज पॉसिबल, यस SPD 0 1 2 3 दैट इज पॉसिबल, 4d इज possible. Dear students, I think it's clear to you. If you like the video, please subscribe the channel, share with others and comment.
थैंक यू।